हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब हम आपको कुछ ऐसे मामलों के बारे में बताएंगे जिसने कि लोगों में तहलका मचा दिया है और लोगों के मन में सिर्फ एक मेन सवाल पैदा हुआ है कि आखिर गलती किसकी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में हुए स्टैम्पीड की, जिसने कि कई लोगों की जान भी ले ली है। पर आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इस मामले के अलावा कुछ ऐसे केसेस भी इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुंचे हैं जिसने कि लोगों को शॉक कर दिया है। और शायद किसे ही पता था कि महाकुंभ जस्टिस के रास्ते के बीच एक बाधा भी बन सकती है। तो दोस्तों सोचिए कि आप एक इम्पोर्टेंट केस हियरिंग के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जा रहे हैं, लेकिन भीड़ की वजह से आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। ये कोई आम ट्रैफिक जाम नहीं बल्कि महाकुंभ मेले की वजह से पूरा प्रयागराज शहर जाम हो चुका है, वो वाला जाम है। अब ये भी सोचिए कि ये दिक्कत सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि वकीलों और यहाँ तक कि जजेस को फेस करना पड़ रहा है। जी हाँ, महाकुंभ मेला 2025 ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कामकाज को प्रभावित कर दिया है, जिसकी वजह से कई इंपॉर्टेंट केसेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट को कुछ शॉकिंग ऑर्डर पास करने पड़े हैं, जिसमें से एक केस भी था जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबैर का। आखिर क्या है ये पूरे मामले, चलिए एक एक करके देखते हैं। इसके साथ ही आपको बता दे कि महाकुंभ में हुए स्टैम्पीड से जुड़ी एक प्ली सुप्रीम कोर्ट गई थी बीते दिनों। इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था एडवोकेट विशाल तिवारी ने, जिन्होंने महाकुंभ में हुए हादसे के पीछे के लोगों की लिस्ट मांगी जो जिम्मेदार थे। हालांकि सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले को सुनने से ही मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इट इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, समथिंग विच इज ऑफ कंसर्न, बट गो टू द हाई कोर्ट, देयर इज ऑलरेडी अ जुडिशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। और अब इस केस में ये अपडेट है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर एडवोकेट विशाल तिवारी इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुंचे हैं। उन्होंने एक लीगल एक्शन की मांग की है अगेंस्ट द ऑफिशियल्स एंड अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैजिक स्टैम्पीड दैट अकर्ड एट द महाकुंभ इन प्रयागराज ऑन जनवरी 29, 2025। अब बात ऐसी है कि महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में हो रहा है वो देश के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस इवेंट्स में से एक बन गया है। हर दिन लाखों भक्त गंगा स्नान और दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस बेमिसाल भीड़ का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा बल्कि कोर्ट रूम्स तक पहुंच गया है। इस वजह से ही कोर्ट को कई केसेस अर्जर्न करने पड़े हैं, जिसमें कि मोहम्मद जुबैर का भी एक केस था। जब ये मामला आ पहुंचा जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव के सामने, तो उन्हें पता चला कि इस केस में इन्वॉल्व पीपल और वकील कुंभ की भीड़ की वजह से कोर्ट ही नहीं पहुंच पाए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक दूसरे केस में जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस SD सिंह और डॉक्टर गौतम चौधरी मौजूद थे, के सामने लॉयर्स ने एक इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स ना पास किया जाए अगर वे कोर्ट आने में असमर्थ है इस भीड़ को देखते हुए। इस केस में बेंच ने ऑर्डर दिया कि टुडे बार हैज रिक्वेस्टेड फॉर नो एडवर्स ऑर्डर ओइंग टू ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस। और वहीं अगर जुबैर के केस पर एक नजर डाले तो मोहम्मद जुबैर ने एक प्ली फाइल की थी, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद के दसना देवी मंदिर के प्रीस्ट यति नरसिंह आनंद के सपोर्टर्स द्वारा उनके खिलाफ फाइल की गई क्रिमिनल केस को कैंसिल करने की डिमांड की थी। इस क्रिमिनल कंप्लेन में ये कहा गया है कि जुबैर ने एनमिटी क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन कोर्ट तक पहुंचने में सभी पार्टीज को दिक्कत हो रही थी इस महाकुंभ की भीड़ की वजह से, जिसकी वजह से कोर्ट ने इस मामले को डिफर कर दिया और साथ ही कोर्ट ने जुबैर की अरेस्ट प्रोटेक्शन को 17 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। एक काउंसिल ने इसके बारे में बताते हुए स्टेट किया, टुडे नो एडवर्स ऑर्डर इज बीइंग पास्ड ड्यू टू ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस। ऑल पार्टीज वर अनेबल टू रीच द कोर्ट फॉर द सेम रीजन। अब प्रयागराज हाईकोर्ट के जज और वकील दोनों को कोर्ट तक पहुंचने में काफी दिक्कतें हो रही है। इस वजह से ही कई केसेस को अगले तारीख के लिए रेफर कर दिया गया है। इस मामले से बचने के लिए हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस का जरिया भी बताया है ताकि लॉयर्स वर्चुअल हियरिंग ले सके, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोर्ट के अभी भी कई काम फिजिकल प्रेजेंस पर ही डिपेंडेंट है। लॉयर्स ने भी जजेस से रिक्वेस्ट की है कि अगर ट्रैफिक की वजह से कोई कोर्ट नहीं पहुंच पाता तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स ना दिया जाए। इसी के साथ उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर एक नजर डालते हैं जो कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुंची है। तो क्या है इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के टॉप डिमांड्स? सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएं जिसमें हर भक्त को सेफ्टी गाइडलाइंस और जरूरी इंफॉर्मेशन दी जाए। डिफरेंट लैंग्वेजेस में अनाउंसमेंट और डिस्प्ले बोर्ड्स हो ताकि देश के हर कोने से आए लोग बिना किसी कंफ्यूजन के अपनी जगह पहुंच सके। उत्तर प्रदेश सरकार के कोऑर्डिनेशन में हर स्टेट अपनी मेडिकल टीम्स डिप्लॉय करे जो इमरजेंसीज के टाइम पर तुरंत मदद करे। और सबसे मेन की जनवरी 29 की ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाए और एक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट सबमिट हो। अब इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में
ये डिमांड भी की गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिया जाए कि वे इस केस में एक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करे और ये भी शो करे कि इस केस में ह्यूमन कैजुअलिटीज का नंबर क्या है। अपनी PIL में वकील तिवारी ने एक 5 मेंबर जुडिशियल कमेटी बनाने की भी मांग की है, जिसमें एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी शामिल होने चाहिए। इसी के साथ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आल्सो स्टेटेड whenever such incidents happen, mostly the common and poor people become the victim. For the VIPs who visit any events or functions, there are separate arrangements for them. Even the traffic movement of general public is halted for the passing of any official, politicians and priests or so-called babas. There are several questions which are brewing up from this horrific incident of stampede, thereby questioning the duty and lapse of state government and administrative authorities. महाकुंभ एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस इवेंट्स में से एक है जहां कई लोग अपनी आस्था को लेकर पहुंचे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि इसकी वजह से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी प्रेशर बना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जुडिशरी और गवर्नेंस को ऐसे इवेंट के पहले प्रॉपर प्लानिंग नहीं करनी चाहिए थी? क्या ट्रैफिक कंट्रोल और पब्लिक सेफ्टी के लिए बेटर स्टेप्स लेने का वक्त आ गया है? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए बने रहे विद लॉ चक्रा।